हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में ही कैसे हल करते हैं, मैं वो ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकांश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोगों को जो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो वीडियो है आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9000। ठीक है दोस्तों, अब 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 9 लाख। ठीक है दोस्तों, अब 200 और 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, ये हो जाएगा 200 और 400 के बीच 200, 200 और 1, ये हो जाएगा 199। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बाकी जो है क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे हल करते हैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, जो है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, अब इसमें जो है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको निकालने से पहले आप लोगों का इसका जो बेसिक है उसको मैं बता रहा हूं कि कैसे बेसिक जो समझ जाओगे तो आप लोग भी ऑटोमेटिक जो है आप लोग भी निकालना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो कैसे निकालते हैं इसको मैं बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इससे पहले जो है 1 अंक की कितनी संख्या होगी उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 अंक की कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसो। ठीक है, अब 1 अंक की कितनी संख्या होगी, वो होगी 9। वो कैसे, क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्या है। इधर जो है ये संख्या है 10 है, 11 है। ठीक है, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो ये जो है 99 तक जो है 2 अंक की संख्या होगी और 100 जो है एक 3 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेके 9 तक जो है ये है सिंगल डिजिट, यानी कि 1 अंक की संख्या। ये 1 अंक की संख्या भी है और एक संख्या भी है। ठीक है, इस प्रकार जो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट है, मतलब 1 अंक की संख्या होगी। और उसके बाद 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक जो है 2 अंक की संख्या होगी। ठीक है, 2 अंक की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद जो 100 जो है 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इसे ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्या में, 1 से लेके 100 तक की संख्या में एक जो है 3 अंक की संख्या होगी। 100 जो खुद जो है 3 अंक की संख्या होगी। ठीक है, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। ठीक है, और उसके बाद जो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो है वो होगी 1 अंक की संख्या। ठीक है, 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब 1 अंक की संख्या जो है 9 तक तो निकल ही जाएगी। उसके बाद बचा हुआ 9 और 1 10 तो निकल गया, 100 में से 10 निकल गया। अब बचा हुआ 90 जो है, बचा हुआ 90 जो है 2 अंक की संख्या होगी, 2 अंक की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब वो कैसे, 10 से लेके 99 तक हमारे पास टोटल 90 संख्या होगी, जो कि एक 2 अंक की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब 1 अंक की संख्या 1 से लेके 9 तक, यानी कि 9। ठीक है, अब जो 3 तो 100 तक तो 1 अंक, 3 अंक की संख्या तो 1 हो जाएगी। अब बचे हुए 90 संख्या जो है वो 2 अंक की होगी। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से जो है 2 अंक की संख्या जैसे पूछ दिया, अब इसके जगह 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 90 हो जाएगा। ठीक है, कि उसके बाद क्योंकि ये 99 तक होगा, 10 से लेकर 99 तक तो 90 संख्या जो है 2 अंक की होगी। उससे पहले तो 1 अंक की संख्या होगी और 99 के बाद जो 100 जो होता है 3 संख्या की, मतलब 3 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, यानी कि ये 90 संख्या होगी जो 2 अंक की होगी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये 9 है। ठीक है, 90 में 1 जीरो लगा दिए तो 9 में 1 जीरो लगा दिए तो 90 हो गया। अब पूछा क्या है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। 2 में से 1 कम कर दिए और 0 लगा दिए, 1 कम करके 0 लगा दिए, यानी कि 90। ठीक है, उसी प्रकार मैं इसको बोलूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है,
है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा 9 तो लिखना है, और 4 पूछा इससे एक कम, यानी कि 3 जीरो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चार अंकों की कुल कितनी संख्या है पूछेगा, यानी कि कोई भी अंक पूछेगा, जैसे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो उसमें एक 9 लिखना ही है, और जितना जो दिया हुआ है अंक उससे एक कम करके उतना जीरो लगा देना है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है दोस्तों, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसमें एक 9 तो लिखना ही है, और इससे एक कम यानी कि 5 जीरो लगा देना है। 1 2 3 4 5, तो 9 लाख जो वो संख्या होगी जो 6 अंकों की होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है हम 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या जो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 200 और 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, इसको निकालना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। 200 400 में 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200। ठीक है, उसके बाद बीच में पूछा है, तो बीच पूछा है तो एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 199 संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर बीच पूछा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के बाद एक घटा देंगे तो इसके बीच की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ तक बोलता तो डिफरेंस निकालते और एक जोड़ देते। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कैसे निकालता हूँ, इसको 200 और 400 के बीच तो थोड़े लंबा है, इसको मैं छोटे वे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं 10 से लेकर के 15 तक, ठीक है, 10 से 15 तक। ठीक है दोस्तों, कुल कितनी संख्या है, तो 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद तक बोला है, मतलब एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसी को अगर बीच में बोलता, 10 और 15 के बीच बोलता, डिफरेंस निकालते तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, माइनस डिफरेंस -1 करते तो 4 हो जाता। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, तो 10 से 15 तक पूछा है। ठीक है, 10 से 15 तक, तो 10 को भी लेना है और इधर 15 को भी लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंक हो गए, मतलब 6 संख्या हो गया। ठीक है, 10 से लेके 15 तक। ठीक है, उसके बाद जो बोल रहा है, अगर बीच बोला मतलब 10 और 15 के बीच, तो 10 को नहीं लेना है, इधर 15 को नहीं लेना है। इसके बीच की संख्या 1 2 3 4 आया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। बस ऐसे ही करना है, बीच बोला तो डिफरेंस निकालना है और -1 कर देना है, अगर तक बोला है मतलब डिफरेंस निकालना है और +1 जोड़ देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे और एग्जांपल ले लूं, जैसे 200 से 450। ठीक है, 450 तक कुल कितनी संख्या है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना का होगा, 250 का। ठीक है, उसके बाद तक बोला हुआ है, मतलब +1 कर देंगे, यानी कि 251 संख्या होगी। 200 से लेके 450 तक 251 संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से आप लोगों को जो है किसी भी संख्या का जो है 200 और 400 के बीच या बीच पूछे या तक पूछे, आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 120 से 400 तक पूछा हुआ है। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 400 माइनस 120 ये हो जाएगा हमारे पास जो है 280। ठीक है, तक पूछा है, यानी कि इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 281। ठीक है दोस्तों, ये है 120 से 400 तक कुल कितनी संख्या है, तो हमारे पास 281 संख्या होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो है 200 और 500 के बीच जो है कितनी सम संख्या होगी उसको निकालना है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, यानी किसी भी संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, संख्या निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस
अब +1, ये इसका फार्मूला होता है। किसी भी संख्या को निकालने के लिए जो है फार्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटम डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है, मैं किसका डिफरेंस निकालेंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। +1 कर देंगे तो हमारे पास संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में 200 और 500 के बीच कितनी सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच बोला है, बीच बोला है मतलब इसमें 200 को छोड़ देंगे और 500 को छोड़ देंगे। तो 200 के बाद जो आने वाली इवन नंबर होगी वो होगी 202, ठीक है। अब 500 के पहले इवन नंबर होगी वो होगी 498, ठीक है। यदि आप इवन नंबर ऑर्डर नंबर की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम के पहले वीडियो जो पार्ट 1 है बेसिक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच कितनी सम संख्या है इसको निकाल लेते हैं। तो 202 जो है 200 के बाद की जो है इवन नंबर है और 498 जो है 500 के पहले की इवन नंबर है। अब ये जो हो गया फर्स्ट नंबर हो गया और ये हो गया लास्ट नंबर, ठीक है हमारे पास। तो लास्ट नंबर क्या है, 498 है लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट नंबर बोला है मतलब 202 फर्स्ट नंबर है। डिफरेंस किसका डिफरेंस निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। 202 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 204 आएगा, उसके बाद 206 आएगा, ठीक है, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 204 और 202 का डिफरेंस क्या होगा, 2 ही होगा, इसका भी 2 ही होगा, तो डिफरेंस में आएगा 2, ठीक है। उसके बाद +1 कर देंगे, ठीक है, फार्मूला का +1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 498 माइनस 202, तो ये हो जाएगा हमारे पास 296/2 +1, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, उसके बाद 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 +1, ये हो जाएगा 149, ठीक है। 149 जो है सम संख्या होगी 200 और 500 के बीच में, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो जैसे 200 से 500 के बीच में कितनी संख्या है और 200 के 400 के बीच में कितनी संख्या है इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं वो उसमें भी ये फार्मूला जो है लागू होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि मैं बोला था 200 से 400 के बीच में, ठीक है, या 400 तक लिख लेते हैं, 400 तक कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो 200 और 400 के बीच में उसके बाद तो लास्ट नंबर क्या है वो हमारे पास जो है 400 होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर है हमारे पास जो है 200, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितने का होगा, 200 के बाद 201 202 ऐसा होगा, तो डिफरेंस होगा 1 का, फिर यहाँ पे +1 कर देंगे। तो 400 में 200 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 200, ठीक है, फिर +1 कर देंगे तो 201 हमारा आंसर आ जाएगा। 200 से 400 तक हमारे पास जो है 201 संख्या होगी। ये जो है विषम के लिए भी लागू हो सके, विषम के लिए भी लागू होगी। जैसे 200 और 500 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो 200 और 500 के बीच कितनी विषम संख्या है, 200 के बाद विषम संख्या क्या होगी, वो होगी 201, ठीक है। अब 500 से पहले विषम संख्या होगी 400 जो है 99, ठीक है, 499 विषम संख्या होगी यानी कि ऑर्डर नंबर। तो इसमें जो लास्ट नंबर क्या होगी, लास्ट नंबर जो है 499, ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या होगी 201। डिफरेंस कितने का होगी, 201 के बाद जो है ये ऑर्डर नंबर है 203 205 ऐसा, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 नीचे लिख देंगे, ठीक है, डिफरेंस में +1, ठीक है। अब 499 में 201 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 892/2 +1, ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौका 2 18 +1 = 150, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच में 150 जो है विषम संख्या होगी और 149 जो है जो सम संख्या होगी, ठीक है। तो टोटल जो है विषम संख्या और सम संख्या मिला के कितनी होगी, 149 + 150 = ये हो जाएगी हमारे पास 200 जो है 99, ठीक है, 299 संख्या होगी जो कि सम और विषम मिला के। अब इसको देखते हैं कि 200 और 500 के बीच कितनी संख्या होगी, तो इसको जो है इस फार्मूले से निकालते हैं। तो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास जो है 500 है, ठीक है, सॉरी 499 होगी, ठीक है, 499 लास्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या होगी 201, ठीक है, 201 बटे में आएगा डिफरेंस जो है 1 +1, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, 499 माइनस 201 ये कितनी हो जाएगी, 9 में 499 में 201 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगी ये 298, ठीक है, 298 हो जाएगी ये
298, ठीक है। बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, +1, तो टोटल हमारे पास 299 संख्या होगी, ठीक है। तो 200 और 500 के बीच जो है टोटल संख्या 299 होगी और सम विषम मिला के भी 299 होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है ये जो ट्रिक है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला से किसी भी संख्या का जो है बीच में बोले या तक बोले, इसके फार्मूला से हम कोई भी संख्या के बीच में की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो है, 1 से 75 तक कितनी संख्या जो है 3 के गुणज होगी, ठीक है। 3 के गुणज मतलब 3 के पहाड़ा में आना चाहिए 1 से लेकर 75 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 75 तक में 1 2 3 4 5, ठीक है। 6, 1 और 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 3 के पहाड़ा में 1 और 2 आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, तो 3 6 3 3 9 3 4 12 ऐसे करके 75 तक बोला हुआ है, 75 तक बोला हुआ है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 75 तक कितनी संख्या जो है 3 के गुणज होगी। तो इसमें तक बोला हुआ है तो हमें पता है, यानी संख्या निकालना है हमें, तो संख्या इक्वल टू होता है लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, बटे में डिफरेंस, ठीक है, +1 कर देते हैं, ठीक है। इतना तो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे उसके हिसाब से, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से करना है। तो लास्ट नंबर क्या होता है, हम क्या होगा इसमें, लास्ट नंबर होगा 75, ठीक है। 75 तक पूछा हुआ है, तो लास्ट नंबर हमारे पास होगा 75, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर यहाँ, क्योंकि 1 और 2 तो आएगा नहीं 3 के गुणज में, 3 के पहाड़ा में 1 और 2 आएगा नहीं, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 बटे में आ जाएगा +1, ठीक है। अब 75 में -3 करेंगे तो आ जाएगा 72 बटे 3 +1, ठीक है। इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 4 12 +1, ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 संख्या होगी, मतलब जो है 1 से लेके 75 तक जो है 3 के गुणा जो है 25 संख्या होगी। इस प्रकार जो है हम लोग 1 से 75 तक कितनी संख्या जो है 3 के गुणा होगी इसको निकाल सकते हैं। इसके जगह कोई भी संख्या दी हो, हमें लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस +1 कर देना है, तो हमारे पास संख्या निकल जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी जो है कमेंट करके बताइएगा एक बार, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, 80 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे अंक लिखा हुआ है ना कि संख्या, ठीक है। अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। 80 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं 1 से लेकर के 11 तक अंक लिखता हूँ संख्या, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक की संख्या है, इसमें हमें कितना अंक है, ठीक है, कितना अंक है, ठीक है। मैं छोटे वे में बता रहा हूं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। ये अंक है, ये सिंगल डिजिट का अंक आप लोगों को मैं बताया था ये स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सिंगल डिजिट यानी एक अंक की संख्या कितनी है हमारे पास, 9 है, ठीक है। ये संख्या है लेकिन 2 अंक की है, ये संख्या है लेकिन 2 अंक की है, ठीक है। 10 के बाद 9 के बाद जितनी संख्या होगी वो 2 अंक की होगी, ठीक है। ये संख्या जो 2 अंक से मिलकर बनी हुई है, तो 9 10 11 12 13, टोटल हमारे पास 13 अंक है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो हमारे पास सिंगल डिजिट का अंक है, ठीक है, सिंगल डिजिट का अंक है। लेकिन ये दो जो है हमारे पास जो है 2 अंक की संख्या है, ठीक है। 2 अंक है दोनों में, तो हमारे पास जो है टोटल कितना हुआ, 9 प्लस 2 दूनी 4, तो 9 4 कितना हुआ, 13, तो 13 अंक हमारे पास 1 से लेकर 11 तक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम छोटे वे में किए हैं उसको अब 80 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको देखते हैं। तो 1 से लेकर 80 तक निकालना है हम लोग को, ठीक है। 1 से लेकर 80 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट का अंक होगा, ठीक है, सिंगल डिजिट का अंक होगा 1 से लेकर 9 तक, इसलिए 1 का गुना किए बराबर 9,
ठीक है। अब 80 में से 9 निकाल दिए, 80 में से 9 निकाल दिए तो हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, ठीक है, सॉरी 71 बचेगा, ठीक है। वो जो है 71 जो है वो 2 डिजिट की संख्या होगी, ठीक है। अब 1 डिजिट की सिंगल डिजिट की संख्या 1 से लेकर 9 तक होगी और 10 से लेकर के 80 तक जो है 71 अंक होगी, 71 संख्या जो है वो 2 डिजिट की होगी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 जो है 9 2 1 11, ठीक है, 9 2 11 151, ठीक है। 151 संख्या होगी 80 तक से संख्या, मतलब 80 तक संख्या लिखने में हमारे पास 151 अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो है 500 पृष्ठ की बुक लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो आप लोगों को जो अधिकांश देखने को मिलेगा कि इतने इतने पृष्ठ की बुक को लिखने में कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 500 पृष्ठ की, पृष्ठ मतलब जो पेज, जैसे कि कॉपी में लिखा रहता है ना 1 2 3 4 5 ऐसा करके, वही वाला पृष्ठ है यानी पेज है, ठीक है। 500 पेज की बुक लिखने में हमें कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से जो है 500 में जो है 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास जो है सिंगल डिजिट का अंक होगा, ठीक है, 9 गुना 1, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद जो है 90 तक, ठीक है, 90 तक तो हमारी 10 से लेकर के 99 तक, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक यानी कि 90 संख्या जो है हमारे पास 2 अंकों की होगी, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90 और 9, ठीक है, ये कितना हुआ 99, ठीक है, 90 और 9 कितना हुआ 99। अब 500 में 99 घटा देंगे, ठीक है, 500 में 99 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो है 401, ठीक है, 401 जो है संख्या बचेगी जो कि 3 डिजिट की होगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट की अंक होगी और 10 से लेकर 99 तक जो 90 संख्या जो होगी वो 2 डिजिट की होगी, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 10 से लेकर 99 तक जो 90 संख्या जो है वो 2 डिजिट की होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें से घटा देंगे 500 में से 90 प्लस 9 99 घटा देंगे तो 401 जो है यानी कि मैं कहूँ तो 100 से लेकर के जो है 500 तक, ठीक है, 100 से लेकर के 500 तक जो है 401 संख्या जो है वो 3 डिजिट की होगी, ठीक है। तो इसके बाद 90 गुना 2 ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब तो इसको गुना करेंगे 401 गुना 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 0 12 1203, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 3 ये हो जाएगा 12, ठीक है, हासिल गया 1 8 और 1 9, ठीक है, 1 और 2 3 और 1 1392 हमें अंक चाहिए 500 पृष्ठ की बुक को लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जो सेकंडों में कैसे हल करते हैं उसको जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब करके आप लोग चले जाते हैं, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो ट्रिक कैसी लगी आप लोग जो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।